गुड मॉर्निंग अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली। मैं वापसी आ चुका हूँ दोबारा। मैं अपने सेकंड फोर्टनाइट मैसेज वीडियो के साथ और दूसरा एसोसिएशन जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऊपर से लेकर नीचे तक। ओके। और मैं इस वीडियो में कुछ वो बात करना चाहता हूँ जो हर एक को मदद करेगा। और ये बात मैं हमेशा करता हूँ उन लोगों से जो नए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता हुआ है बिजनेस के अंदर। और जब भी मैं उन लोगों से मिलता हूँ, उन ग्रुप के लोगों से, और ये बात मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, तो क्यों ना मैं ये बात करूँ। मेरे को लगा क्यों ना ये बात मैं हर किसी के साथ करूँ जो हर एक कंट्री के अंदर है। तो तो पहली बात, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि गुड न्यूज़ है कि आपने आपने ऐसा बिजनेस शुरू किया, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस शुरू करा है जहाँ पे आप आपके पास 100% चांस है कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो और आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। ये अच्छी न्यूज़ है। लेकिन जो बैड न्यूज़ है, बुरी खबर है, 50% लोग छोड़ देते हैं इस इंडस्ट्री को, जर्नी को, कुछ महीने के अंदर ही। करेक्ट। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस कौन से 50% की कैटेगरी में आप हो। आप उस कैटेगरी में, उन कैटेगरी में जो इन्होंने बनाया, या उनमें उन 50% जिन्होंने क्विट कर दिया। तो अगर आपको डिफरेंस जानना है तो मैं वो डिफरेंस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, उन दो ग्रुप्स के बीच में। ओके। जिन्होंने छोड़ा और जिन्होंने बनाया। ओके। कुछ महीनों में अगर आपको शुरुआत में पता चल गया तो कल को आपको ये नहीं कहना होगा कि आप इसके बारे में अवेयर नहीं था। तो वो एग्जैक्टली था क्या जो डिफरेंस था। 50% लोग जो ये बिजनेस को शुरू करते हैं, इनफैक्ट यानी कि हर एक लोग 100% बिजनेस शुरू करते हैं, उनके लिए बिजनेस सेम होता है, अपलाइन सेम होता है, उनके लिए वेलकम सेम होता है, उनके प्रोडक्ट सेम होते हैं, उनकी कंपनी सेम होती है, उनके लिए कंपनसेशन प्लान सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है एटीट्यूड का। तो ये एटीट्यूड है क्या? ये एटीट्यूड का मतलब, पहले 50% लोग जो बनाते हैं इस बिजनेस को, ये वो लोग होते हैं जो डूअर्स होते हैं, करने वाले होते हैं। तो कैसे ये लोग एग्जैक्टली इनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है? जब भी वेलकम में आते हैं, जब भी कुछ भी अटेंड करते हैं, ये उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं पहले दिन से ही। तो अपने कप को एम्प्टी करते हैं, ये अपने पिछले पास्ट एक्सपीरियंस को छोड़ते हैं। फर्क नहीं पड़ता पहले वो क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि जहाँ पे उनको पहुँचना है और वो प्रोफेशन और वहाँ से वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जर्नी शुरू करी। तो यहाँ पे कोई पॉइंट बनता नहीं है कि उस थॉट प्रोसेस को, उस एक्सपीरियंस को कैरी करने का, उस चीज़ को यहाँ अप्लाई करने के लिए। तो अपने खुद को एम्प्टी करते हैं, उनके अपने कप को, वेलकम में बैठते हैं, और हर एक चीज़ जो वेलकम में बोली जाती है, हर एक चीज़ डैम चीज़ जो वेलकम में बोली जाती है, वो वापसी जाते हैं और बच्चों की तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जब उनसे बोला गया कि जाओ और कुछ मत करना, बिना 20 ड्रीम्स लिखे, वो आप जाते हैं, ड्रीम बुक बनाते हैं, लिखते हैं, बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, उसको बस अप्लाई करते हैं। उसके बाद वो नेम लिस्ट फिनिश करते हैं। देन उसके बाद वो अपलाइन के साथ बैठते हैं उस एक्टिविटी करने के लिए। यहाँ तक कि जो दूसरे दूसरे जो 50% लोग होते हैं, वो इम्प्रेस्ड होते हैं वेलकम से। ओके। वो इम्प्रेस्ड होते हैं, वो स्पीकर को इंडोर्स करते हैं जो जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा आते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, लेकिन जब बात करने की आती है वो कुछ नहीं करते। जब ये चीज़ उनको बोली गई है किसी को मत बताना, किसी की बात मत करना बिना ड्रीम लिस्ट के, इसलिए वो जाते हैं, फिर भी बात करते हैं। जब इसके अलावा जबकि उनको बताया कि अपनी ड्रीम लिस्ट को बनाओ, फिर भी वो ये चीज़ नहीं करते सही तरीके से, क्योंकि उनको लगता है क्योंकि ये कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो वेलकम आते हैं, जब वो सिस्टम से भी आते हैं, लोग सिस्टम में आते हैं, कुछ लोग
कुछ लोग आते हैं क्योंकि वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं, वो वहाँ बैठते हैं, वो शेयर करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं, बट कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। बट जो दूसरी साइड लोग जो सीरियस होते हैं, जो एम्प्टी कप करते हैं, वो कम बोलते हैं बट हमेशा वो बैठते हैं सिस्टम के अंदर और वेलकम के अंदर और किसी की भी ट्रेनिंग के अंदर, और वो हर एक चीज़ का, वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं नया था, मैं सिस्टम जाता था और मैं हर एक चीज़ नहीं कर रहा था 100% पहले दिन से, बट हर एक सिस्टम से मैं डिसाइड एक चीज़ डिसाइड करता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेम्स ऐड ऑन नहीं करता था नेम लिस्ट के अंदर शुरुआत में। एक सिस्टम के अंदर मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऐड करूंगा 3 नंबर ऐड करूंगा कम से कम अपने रात के खाना खाने से पहले, और मैंने धीरे धीरे उसको फॉलो करना किया। उससे पहले मैं कोई डिनर लूंगा ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया। फिर अगले सिस्टम में मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी सिस्टम मिस नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने वो चीज़ फॉलो करी और मैं अपने डिसीजन पे स्टक रहा। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डेली 2-3 लोगों को इन्फो मारूंगा। फिर मैंने ये डिसाइड किया, एक के बाद 50 हफ्तों के बाद, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, एक बाय एक के बाद एक के बाद जो मेरे को करनी चाहिए थी, जब मैं कर रहा था, जब मैंने डिसीजन लिया उस सिस्टम से, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा था और यही हुआ, यही डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो यही एक सबसे बड़ी डिफरेंस है जिसने काफ़ी लोगों को सिस्टम में आए, ट्रेनिंग में आए, उनको सब कुछ पता चला, बट फिर भी जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है, काम करने की आती है, वो कुछ नहीं करते 100% के तरीके से। यहाँ तक कि उनको अगर वो करते भी हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करते, वो डिसीजन पे स्टिक नहीं रहते हैं और वो बस कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्यों, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। और ये बहुत सिंपल है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारा सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन गया गया, बहुत मेथोडिकली के तरीके से बनाया गया है। आप लकी हो, जब हमने ये बिजनेस जब शुरू किया था तब उस समय कोई सिस्टम नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पे उस टाइम पे, कुछ लिखा नहीं था। बट अभी सब कुछ है, कुछ क्लियर है। अगर आप क्लियर हो अपने गोल्स के लिए, अगर आप क्लियर हो आपने शुरू क्यों किया बिजनेस, बस आपको सिर्फ फॉलो करना है जो भी लिखा गया है सिस्टम के अंदर, जो भी बताया गया, जो भी बोला गया है वेलकम के अंदर। आपको सिर्फ एक चीज उठानी है, इंप्लीमेंट करना है और इंप्लीमेंट करते रहनी है, रुकना नहीं है। ओके, फिर सेकंड थिंग पिकअप करनी है, फिर इंप्लीमेंट करनी है, इंप्लीमेंट करते रहना है। फिर तीसरी चीज उठानी है, इंप्लीमेंट करना है, स्मॉल छोटे छोटे चेंजेस। बट लोग इंप्लीमेंट कम करते हैं, सोचते ज्यादा हैं, बात करते ज्यादा हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया है अभी अभी, और उन जिन्होंने ये बिजनेस पहले भी शुरू किया, जिन्होंने, आप खुद को चेक करो, खुद को चेक करो। जब आप वेलकम अटेंड करते हो, आपने उसके बाद क्या किया 48 घंटे के अंदर, किस कैटेगरी में आप फॉलो करते हो। ओके, क्या आपने ड्रीम लिस्ट बनाई तुरंत, बिना दिमाग लगाए आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई, और आपके अपलाइन ने आपको पुश किया था, आपने ड्रीम लिस्ट बनाया, क्या ये कंप्लीटेड है, या बिफोर कंप्लीट आपने बिना कंप्लीट करे बात करना शुरू की। ये छोटे छोटे लिटिल लिटिल चेंजेस हैं और ये दिखाता है कि आप अपने कप को एम्प्टी नहीं कर पा रहे हो, आप कंप्लीटली पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस दिखते हैं, ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस दिखते हैं, मगर ये बहुत बड़े डिफरेंस, बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत बड़े डिफरेंसेस दिखाते हैं। क्योंकि जिस जिस तरीके की ट्रेनिंग्स हैं आज, एक्सपीरियंसेस हैं, हम शेयर करते हैं, हमारे सक्सेसफुल लोग शेयर करते हैं इस सिस्टम के अंदर, बिलीव मी, आपको हर एक चीज़ मिलेगा वहाँ से, उस सिस्टम से, और आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो उन एक्सपीरियंस के साथ। मगर आपको आप उन सब चीज़ को अप्लाई करोगे और अप्लाई करते रहोगे यहाँ तक कि ना कि उसको चेंज करते रहोगे। सिंपल सा चेक करो बेसिक्स पे आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेलकम में बोला गया है कि
आपको अपनी बुक्स फिनिश करनी है, डीवीडीज कम से कम 3 बार। चेक करो अपने को, क्या आप फिनिश्ड है ये बुक्स आपकी सारी चीज़ें, चाहे आपने तुरंत शुरू किया या बिफोर आपने लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया, फिर एक बुक किताब उठाई क्योंकि किसी ने आपको बोला कि पढ़ने को, दबाव बनाया, और फिर आप रेगुलरली नहीं कर रहे हो, तो खुद को चेक करो। ओके, अगेन फिर दूसरा, वेलकम में बोला जाता है, मेंशन हुआ जाता है, आपको सारे सिस्टम अटेंड करने होते हैं, इवेंट्स वीकॉन्स अटेंड करने होते हैं, क्या आप कर रहे हो? जो हर एक चीज़ फॉलो कर रहा है, वेलकम को फॉलो कर रहा है कंप्लीटली, 100% का मतलब 100%, कंप्लीट 100%, बिना क्वेश्चन करे। एंड और ये आपके लिए है, लोग जाते हैं और डाउनलाइन के लिए, लोग बोल जाते हैं डाउनलाइन को बोलने के लिए, पहले आप खुद कर रहे हो क्या? क्या आप कर रहे हो क्या? क्या आपने डन किया नेम लिस्ट? आपने डन किया अपना ड्रीम लिस्ट? आपने आपने डन किया अपने बुक्स एंड डीवीडीज? आप सिस्टम जा रहे हो हर एक हफ्ते? ये सारे बेसिक्स हैं जो जो पहले पहले इंटरेक्शन में बोली जाती है, बट फिर भी लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एम्प्टी कप नहीं है। पहले उन लोगों को क्या चीज़ करने की है, आपको एम्प्टी कप होना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी जो पहले ही आपके साथ हो रखी है, आपको पास्ट एक्सपीरियंस को भूलने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होगी। ओके, चेक करो खुद को, आप अपने लोगों को चेक करो, और उसके बाद फिर अपने लोगों को बताओ डिफरेंसेस के बारे में, क्योंकि अगर उनको पता चलेगा डिफरेंसेस, कॉन्शियसली एक टाइम के बाद वो एफर्ट मारेंगे इन चीज़ों को करने के लिए। अदरवाइज जनरली बहुत सारे लोग करते हैं ये चीज़, ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई, बट वो बहुत कम टाइम के लिए करते हैं, कुछ 50% करते हैं, फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं, फिर 50% फिर अगले पे मूव कर जाते हैं। अगर आप नए हो, उस ट्रैप के अंदर मत जाओ। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो, आप खुद को चेक करो, कितने कितने आपने कैसे शुरू करा। अगर आपने प्रॉपरली शुरू नहीं करा, अगर आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको पता चला वो चीज़, जाओ और अपने वेलकम अटेंड करो एंड कंसीडर, जैसे आपने आज शुरू करा उस तरीके से आप शुरू करो, और दोबारा वो चीज़ सोचना करो, हर एक चीज़, हर एक डैम थिंग, तब आपको पता चलेगा कि आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो चुकी है, आपके पास कम चैलेंजेस हैं एंड आपके पास मोर कॉन्फिडेंस है। करेक्ट, और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी डुप्लीकेट होता रहेगा इस तरीके से। ओके, तो ये छोटा मैसेज है बहुत, जो मेरी तरफ से है इस फोर्टनाइट वीडियो में, कि हर एक इंसान डूअर बन जाए, करना चालू करो जो ऑलरेडी बोला गया है आपको। आप लकी हो कि आपके पास कोई है इन सारी चीज़ों को बताने के लिए, बोलने के लिए, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे अप्लायंस हो, चाहे कोई भी हो। उन लोगों से आप पूछो जो अकेले कर रहे हैं किसी कंट्री में जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, कोई अप्लायंस नहीं है। वो लोग वो लोग क्रेव कर रहे हैं, भूखे हैं कि कोई उनको बताए ये चीज़ करने के लिए, और वो चीज़ कर सके वो। बट जैसे हमें पता है, जब लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है तो उनको उस चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं होता, तो रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो उस चीज़ का, और फटाफट उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करो और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, एंड आपको चेंज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बदलाव दिखना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं दोबारा आऊँगा अगले फोर्टनाइट मैसेज में।